हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझने जाएंगे एकोमोडेशन बिल का क्या कॉन्सेप्ट है। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? अभी तक जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज समझा था उसमें क्या था कि पहले मैंने लेट सपोज मैंने किसी को माल सेल किया था, ठीक है, मैंने किसी को माल सेल किया था और फिर मैंने उसे बोला था कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे ये पैसे दोगे। तो उसने बोला था तुम मेरे ऊपर, जैसे मान लो ए ने बी को सेल किया, तो अब ए ने पूछा बी से कि क्या गारंटी है कि आप मेरे पैसे दोगे। तो बी ने बोला आप मेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना दीजिए जिसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब बी एक्सेप्ट कर लेगा और उसे वो वापस दे देगा ए को। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी कि भाई मैं पैसा दूंगा, ठीक है। तो अब ये तो अभी तक तो ये वाली ट्रांजेक्शन थी। और फिर क्या करता था, ए इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता था क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसा मिल जाता था, क्योंकि बैंक इसके अगेंस्ट पैसा दे देता था। अब आप समझो कि अगर मान लो बंदा लोन लेने जाए तो लोन के लिए आपको पता कितनी फॉर्मेलिटीज होती है। पहले बोलते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ, वो सब लेके आओ, तो बड़ी फॉर्मेलिटीज होती है। तो बंदे क्या करते थे, देखो जैसे लेट सपोज ए है और बी है, अब देखो कुछ भी सेल परचेज नहीं हुई, कुछ भी सेल परचेज नहीं हुई अभी तक, ठीक है। मैंने बी को बोला, मैंने ए ने बी को बोला सिर्फ तू मुझे क्या कर, एक्सेप्ट कर दे ये बिल मैं तेरे ऊपर ड्रॉ करता हूं, ये तू एक्सेप्ट कर दे। अब वो बोलेगा कि भाई मैं तो एक्सेप्ट कर दूं। अब देखो लेट सपोज ये मेरा फ्रेंड है और मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, तो मैंने बोला प्लीज फ्रेंड मेरी हेल्प कर, इस बिल को एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। तो अब मान लो वो फ्रेंडशिप के नाते उसने मुझे एक्सेप्ट कर दिया है बिल, ठीक है। अब या तो फ्रेंडशिप के नाते या फिर दूसरा रीजन भी हो सकता है, वो मैं दूसरी सिचुएशन में आऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंडशिप के नाते उसने एक्सेप्ट किया और उसने ये बिल एक्सेप्ट कर दी, ए को दे दिया। अब ए क्या करता है, अपने बैंक के पास जाता है और बोलता है बैंक जी इसे डिस्काउंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे किसी बी नाम के बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी इस बिल की, मतलब बी आपको पेमेंट कर देगा। मतलब होगा क्या, मैं देखो ए ने बी को बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्टेंस दी और ए को वापस दे दिया। अब ए के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब देखो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इन द सेंस कि मान लो पहले वाले में तो क्या था, सेल हुई थी, तो सेल के बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था, तो वो तो एक जेन्युइन वो था। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मतलब कर क्यों रहा है ए इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लोन चाहिए बैंक से एक तरीके से, ठीक है। तो वो अब फिर वो अपने बैंक के पास जाएगा और बोले यार बैंक जी मुझे लोन दे दीजिए, तो बैंक ने उसे क्या किया होगा, लोन दे दिया होगा। अब देखो अब ये तो हो गया नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आप समझो अब 3 महीने बाद जब बिल की मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा। अब देखो ऑब्वियसली बात है बी के पास तो पैसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, बी ने तो सिर्फ एक्सेप्टेंस दी थी और कुछ तो थोड़ी ना था, मतलब उसने कुछ पैसा ए को तो देना था नहीं एक्चुअल में। तो अब क्या होगा, अब ए जितना पैसा बैंक को देना है बी को, वो पैसा आप वो ए बी को देगा और बी उसकी पेमेंट क्या बोलते हैं बैंक को करेगा। तो मतलब ये फ्लो होगा। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अब अपन रिवाइज करते हैं। ए ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, वापस दे दिया। ए चला गया बैंक के पास, बैंक से डिस्काउंट कराया। अब जो उसके पास पैसा आया, अब उसकी रीपेमेंट करनी है उसे 3 महीने बाद, तो ऑब्वियसली बात है थोड़े दिन उसने यूज किया, ठीक है। बैंक ने ऑब्वियसली बात है डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे होंगे, तो पूरे तो बिल पैसे दिए नहीं होंगे ना। मान लो 10,000 रुपए का बिल था, ठीक है। तो जब ए बैंक के पास लेके गया था 10,000 रुपए का बिल था, तो बैंक ने ऑब्वियसली बात है 9900 रुपीज मतलब डिस्काउंट काटने के बाद पैसा दिया होगा, तो वो पैसा अब ए को मिला। अब मान लो अब जो बी है, अब ऑब्वियसली बात है 3 महीने बाद ए को ये पैसा बी को देना पड़ेगा, क्योंकि कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक को तो 10,000 रुपए चाहिए ना, क्योंकि बैंक के पास बिल कितने का है, 10,000 रुपए का। तो 3 महीने बाद ए क्या करेगा, बी को 10,000 रुपए देगा और बी 10,000 रुपए की पेमेंट बैंक को कर देगा। तो ये ट्रांजेक्शन होती है। अब अगर हम इसे डायग्राम से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, ठीक है। अब अपन डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले देखो आप ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, ठीक है। ए ने बी के ऊपर बिल बनाया जिसे बी ने एक्सेप्ट कर दे दिया, ठीक है। और ये बिल अब हम बैंक के पास लेके चले गए और बैंक को बोला बैंक जी इसे डिस्काउंट कर दीजिए, मतलब मुझे आज ही पैसा दे दीजिए इस बिल का, और आप 3 महीने बाद ये पैसा किससे ले लेना, बी से ले लेना। आप 3 महीने बाद इस बिल का पैसा आप किससे ले लेना, बी से ले लेना। तो बैंक क्या करेगा, मुझे आज पैसा तो दे देगा लेकिन पूरा पैसा नहीं देगा, मतलब 10,000 का बिल है तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा और उतना बैलेंस अमाउंट मुझे दे देगा। तो लेट सपोज 10,000 का बिल था तो बैंक ने मुझे 9800 रुपीज दे दिए, तो ये अमाउंट पेड बाय बैंक, ठीक है। अब अमाउंट पेड हो जाता है, अमाउंट पेड होता है प्लस डिस्काउंट चार्जेस भी बैंक मेरे से लेता है, ऑब्वियसली बात है। अब ये मान लो अब ए के पास ये पैसा आ गया, अब ए ने 3 महीने इस पैसे को यूज किया। अब ऑब्वियसली बात है बी के पास तो पैसा होगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ एक्सेप्टेंस दी थी और है ना। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए को ये पैसा देना पड़ेगा बी को 3 महीने के बाद। कितने रुपए देने पड़ेंगे, पूरे 10,000 रुपए, क्योंकि बी को बैंक को इतने देने पड़ेंगे 10,000 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है बी को ए बी को कितने रुपए देगा, पूरे 10,000 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट है जो अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट है। अब इसी में एक और ट्विस्ट आता है। अब लेट सपोज अभी तो मैंने आपको क्या बताया, बी ए का फ्रेंड था। अब
ऑब्वियस सी बात समझो कि ये तो चीज ऑब्वियस होगी कि भाई फ्रेंड है तो हेल्प कर दी उसने, वरना कौन हेल्प करेगा, नहीं तो ये डेंजर है ना। ऑब्वियस सी बात है, बी को तो पेमेंट करनी पड़ेगी, भले ही ए पैसा दे ना दे। हालांकि लाइबिलिटी ए की है पेमेंट देने की पहले, मतलब ए ड्यू डेट के ऊपर मतलब 3 महीने के बाद पहले बी को पेमेंट करेगा और बी क्या करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा। लेकिन आप समझो कि भाई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिट्स हो रही है, ऑब्वियस सी बात है बी की फिट्स हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी, अब देखो बी ऐसा काम क्यों करेगा, अगर मान लो फ्रेंड हुआ तो अलग बात है, वरना क्या क्या उसका लालच हो सकता है, लालच ये हो सकता है कि मान लो अब जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट हुआ और जो बिल डिस्काउंट होने के बाद जैसे 9800 रुपीज आए थे, तो अब मान लो ये 9800 रुपीज दोनों शेयर कर ले आपस में। मतलब एक तरीके से क्या होगा, 9800 रुपीज ना, जैसे मैंने क्या बोला आपको, 9800 रुपीज बैंक ने हमें डिस्काउंट करने के बाद दिए, तो लेट्स सपोज इन्होंने बोला कि हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, मतलब दोनों को लोन मिल गया 4900 रुपीज। तो इसलिए भी बंदे ये काम करते हैं, मतलब मान लो ए को भी पैसों की जरूरत है और बी को भी पैसों की जरूरत है, तो उसने क्या किया, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, वापस दे दिया, इसने डिस्काउंट कराया बैंक से, बैंक ने पैसे दिए, अब जो प्रोसीड्स आई वो दोनों ने आपस में शेयर कर ली, ये कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे वो भी कैसे, किस प्रपोर्शन में बियर होंगे। लेट सपोज अभी हमने क्या अज्यूम किया था, 9800 रुपीज थे और वो हाफ मतलब उसमें वो हो गए, तो इसका मतलब 9800 रुपये मतलब 10,000 का बिल था और 9800 रुपीज ही बैंक ने दी, तो मतलब 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए बैंक ने। तो ऑब्वियसली बात है ये भी किस रेशियो में अपोर्शन होगा, जिस रेशियो में एक्चुअल जो अमाउंट डिस्बर्स हो रहा है, मतलब 9800 रुपीज का जिस रेशियो में अपोर्शनमेंट हो रहा है ना, मतलब हाफ, तो ये भी हाफ रेशियो में, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपए ए का खर्चा माना जाएगा और बी का भी 100 रुपए खर्चा माना जाएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज होगी, आपको ये समझना है, ठीक है माइंड में। तो ये आपके ये वाली चीज भी क्लैरिटी आ जाती है। अब अपन लोग इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इसमें क्या होता है, ऑन 1 जुलाई 2016 जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000, मतलब जॉर्ज ने ड्रॉ करा बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹3 मंथ ऑन हैरी ऑन फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। मतलब कुछ पहले सेल की कोई, मतलब ऐसा होता है ना, पहले जॉर्ज हैरी को सेल करता है फिर वो बिल ड्रॉ करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या था, सीधा ड्रॉ किया क्योंकि एकोमोडेशन का केस है, ठीक है। तो ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर ₹3 मंथ ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, ठीक है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 8 जुलाई 2016 को, ठीक है। ऑन इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, ये कौन है, हु हैज ड्रॉन द बिल कौन है, जॉर्ज, ठीक है। ये किसकी बुक्स है, जॉर्ज की बुक है। तो जॉर्ज की बुक्स में क्या एंट्री हो रही है, मैंने बोला है ना, तो अगर मैं बोलूँ जॉर्ज की बुक में 8 जुलाई 2016 को क्या एंट्री होगी, मैंने बोला देखो, मैंने जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया हैरी के ऊपर, हैरी ने एक्सेप्ट कर दिया, दे दिया, तो अब मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है बिल्स रिसीवेबल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल उसने मुझे दे दिया है 8,80,000 रुपए का, ठीक है, 8,80,000 रुपए का उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया है ना, ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो अब किसने दिया है, मुझे हैरी ने दिया है, तो मैंने बोला क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो किसने मुझे बिल दिया है, हैरी ने बिल दिया है, तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, मतलब मुझे हैरी को 8,80,000 रुपए देने हैं। अब क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, उसने मुझे, देखो मैंने क्या बोला, ऑब्वियसली बात है मैं ड्यू डेट के ऊपर, आपको पता ना, ये जो जॉर्ज होगा ऑब्वियसली बात है 8,80,000 रुपए हैरी को देगा, जो हैरी पेमेंट कर देगा। अगर आप इस डायग्राम में ऐसा समझो कि ऑब्वियसली बात है जब ड्यू डेट पे ए बी को क्या देगा, पूरा बिल अमाउंट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 8,80,000 रुपए, और बी क्या करेगा, ये अमाउंट बैंक को देगा। तो ये वाली ट्रांजेक्शन है ना, तो ये जो हैरी की लाइबिलिटी है ना, ये कैसे पे ऑफ होगी, ऑन ड्यू डेट पेमेंट होगी इसकी, है ना। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा था, ठीक है ना। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अब मैंने क्या किया, जॉर्ज कौन है, ये है जी, ठीक है। अब आप सिमिलर समझो, पहले तो ये एंट्री अगर आपकी उधर डलनी पड़ती, अगर हुआ एक्सेप्ट, मतलब हैरी की बुक्स में क्या डलेगा, हैरी ने क्या किया है, हैरी ने, है ना, तो हैरी के लिए क्या हुआ, हैरी ने बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, सॉरी ड्रॉ तो जॉर्ज ने किया था, हैरी ने एक्सेप्ट कर दिया, वापस दे दिया। तो अब देखो इसके लिए हैरी के लिए क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए तो बिल गया है ना वापस, तो एंट्री क्या हुई, तो बिल्स, ठीक है, बिल्स पेबल, इसके लिए तो लाइबिलिटी है, तो टी से बैंक को पेमेंट करनी है बिल पेबल की, ऑब्वियसली बात है 8,80,000 रुपए, ठीक है ना, बिल पेबल की। अब इसने किसे दिया है ये बिल, तो डेबिट द रिसीवर। अब हैरी के लिए ये रिसीवर कौन है, जॉर्ज, तो इसने एक तरीके से जॉर्ज को फाइनेंस किया है, तभी वो जॉर्ज क्या हुआ, इसका डेटर हो गया। अगर आप देखो तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट मतलब ये डेटर हो गया, ये डेटर मतलब हैरी की बुक्स में जॉर्ज डेटर हो गया और जॉर्ज की बुक्स में हैरी क्रेडिटर हो गया। अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो मतलब हैरी ने एक तरीके से लोन दिया है
है जॉर्ज को, है ना, और हैरी के लिए वो लोन एसेट है और जॉर्ज के लिए वो लोन लाइबिलिटी है। ये आपके ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे क्या होता है। जॉर्ज ने परचेज किया 1,81,000 के गुड्स फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो अब 8 जुलाई 2016 को जॉर्ज ने जैक से माल परचेज किया, तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हुई होगी, क्योंकि परचेजेस क्या है मेरा खर्चा, तो किससे परचेज किया, क्रेडिट द गिवर, किससे परचेज किया, मैंने जैक से परचेज किया, तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक। ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि मैंने किससे परचेज किया, गुड्स हैज परचेज फ्रॉम वर्थ रुपी दिस फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ठीक है। जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस, मतलब जो ये बिल्स रिसीवेबल था ना जॉर्ज के पास, इसने क्या किया, एंडोर्स कर दिया, किसे दे दिया ये बिल, है ना, टू जैक इन फुल सेटलमेंट। मतलब ये जैक को जो लाइबिलिटी थी ना 1,81,000 की, उसको ये इसने कैसे दिया, उसको इसने कैसे डिस्चार्ज किया, मतलब जैक को पेमेंट कैसे करी इसने। अगर मैं बोलूँ तो जैक को अब पेमेंट करनी पड़ेगी परचेजेस की, तो इसने पेमेंट कैसे करी, जैक अकाउंट डेबिट, मतलब जैक को पेमेंट कर रहा है। ये लाइबिलिटी थी ना, ये लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है। अब पे ऑफ कैसे कर रहा है वो समझने वाली चीज़ है। पे ऑफ कर रहा है, कैसे पे ऑफ कर रहा है, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब जो बिल्स रिसीवेबल था ना, हैरी की जो एक्सेप्टेंस थी उसे वो बिल एंडोर्स कर रहा है। मतलब ये जो 8,81,000 रुपए की लाइबिलिटी है उसे 8,80,000 रुपए तो ऐसे दे रहा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है भाई, बस जो मिलना था वो इतना ही मिलना था, तो मतलब अब मुझे क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए एक तरीके से। तो टू डिस्काउंट इनकम ना, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने डिस्काउंट दे दिया, तो 1,000 रुपीज़ ये मेरी डिस्काउंट इनकम हो गई, ये डिस्काउंट इनकम हो गई, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को मतलब आपने क्या किया, जैक को कैसे पेमेंट करी, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम। अब ऑब्वियसली बात है इन एंट्रीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हैरी की बुक्स में, ऑब्वियसली बात है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अपन चलते ऑन 1 सितंबर 2016 जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपी 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब देखो हैरी से परचेज किया, किसने परचेज किया, अगर आप देखो तो कब परचेज किया, 1 सितंबर 2016, ठीक है। 1 सितंबर 2016 किसने परचेज किया, जैक ने परचेज किया सामान, ठीक है। कितने रुपए का, 1,90,000। तो जैक रिसीवर है, हैरी के लिए जैक रिसीवर है, तो जैक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जैक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से डेबिट हुआ मेरा, 8,90,000 रुपए से, 8,90,000 रुपए से। अब हैरी के लिए क्या है ये, सेल, तो एंट्री हुई जैक अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए से, 8,90,000 रुपए से, 8,90,000 रुपए से। अब आप देखो क्या हुआ, है ना। अब जैक के पास क्या था, अब जैक ने क्या किया, जैक ने इसकी पेमेंट कैसे करी। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जैक से मुझे पेमेंट रिसीव होगी, है ना, तो जैक ने मुझे पेमेंट कैसे करी रिसीव, है ना, उसने मुझे क्या दिया, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज। अच्छा जी, जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने, है ना, जो जैक को हमने ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, जो थी हमारा जो हमने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, जो कि ओरिजिनली हैरी ने ड्रॉ किया था, तो जैक ने क्या किया, यही वाला बिल ऑफ एक्सचेंज हैरी को वापस दे दिया। मतलब हुआ क्या, सबसे पहले हैरी ने हमें दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने मतलब हैरी ने जॉर्ज को दिया, फिर जॉर्ज ने किसे दिया, जैक को दिया, और जैक ने अब वापस किसे दे रहा है, हैरी को दे रहा है। तो ये वाली चीज हुई। तो अब जैक ने कैसे अपनी डिस्चार्ज करी है लाइबिलिटी, जैक ने इसकी पेमेंट करी, इसकी पेमेंट करी, तो मुझे क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से बिल्स रिसीवेबल मिला होगा, ऑब्वियसली बात है 8,80,000 रुपए का मुझे बिल मिल गया, है ना, बिल्स रिसीवेबल मिल गया, है ना। किससे मिला मुझे चेक, ये किससे मिला, तो मैंने बोला जैक से मिला, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है, जैक से मिला। मुझे कितने रुपए देने थे जैक ने मुझे, 8,90,000 रुपए, तो इसने मुझे सिर्फ बिल्स रिसीवेबल कितने का दिया, 8,80,000 रुपए का दिया बिल्स रिसीवेबल। फिर और क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है ना। जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड रुपी 9,000, मतलब 9,000 रुपए और दिए। तो मतलब ये कैश में मुझे दिया होगा, कैश या बैंक में, तो डेबिट वॉट कम्स इन, 9,000 रुपए इसने मुझे और दिए, और इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी, मतलब ये अमाउंट फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब ऑब्वियसली बात है, लेने मुझे 8,90,000 रुपए थे, दिए उसने मुझे सिर्फ इफेक्टिवली 1,89,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस, क्योंकि मैंने उसे डिस्काउंट दिया है, हैरी ने जैक को डिस्काउंट दिया कितने रुपीस का, 1,000 रुपीज़ का। तो एंट्री हो रही है ना, ये एंट्री हो रही है आपकी, ठीक है। अगर आप समझना चाहो तो एंट्री क्या हुई, आपको बिल्स रिसीवेबल मिला, किस लिए मिला, क्योंकि जैक ने आपसे परचेज करी थी, वो आपके लिए सेल थी, तो जैक ने आपको पैसा देना था, पैसे में उसने क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, कैश दिया, और उसने 8,000 रुपये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री क्या हुई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जैक, है ना, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। अच्छा जी, अब ऑब्वियस ही बात है, अब आप समझो, देखो 8 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ था, है ना, 8 जुलाई, अगस्त,
सितंबर, ठीक है। अब आप समझो आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल है और वही सेम बिल पेबल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, दोनों सेम चीज है, तो आपका ये नॉक ऑफ हो जाएगा। नॉक ऑफ इन द सेंस मतलब आपको एक तरफ देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आप समझो पहले क्या चीज है। ऑब्वियस सी बात है जो बिल्स पेबल है और बिल्स रिसीवेबल है वो आपस में नॉक ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो आपके पास वही बिल आ गया, वही बिल आ गया जो आपने पहले जो ड्रॉ किया था, और वही बिल आपके पास वापस आ गया, वही बिल्स रिसीवेबल है और बिल्स पेबल है, तो मतलब ये आपस में नॉक ऑफ कर दो आप, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि अब ये तो सेम चीज है, आपके पास जो ड्रॉ किया था वही आपके पास रिसीव हो गया, तो मतलब आपको ना पेमेंट करनी है अब, ना आपको रिसीव करना कुछ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो अगर दोनों नॉक ऑफ करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। और सिमिलरली जो बिल्स पेबल अकाउंट है इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप समझो ना, समझ रहे हो ये वाली चीज क्या हुई। ये अगर मान लो बिल्स पेबल मतलब जो हैरी के लिए ये बिल पेबल था, मतलब पैसा देना था, और दूसरी तरफ यही पैसा रिसीव होना है क्योंकि बिल्स रिसीवेबल भी है, तो ऑब्वियसली बात है ना कुछ देना पड़ेगा ना कुछ लेना पड़ेगा, तो इसे नॉक ऑफ कर दो। अब नॉक ऑफ कैसे करोगे, जो पेबल है उसे आप डेबिट मारोगे, क्योंकि लाइबिलिटी को अगर खत्म करना है तो डेबिट मारना है, और जो एसेट है उसे आप अगर उस एसेट ऑलवेज आप डेबिट बैलेंस, और अगर एसेट को खत्म करना है तो क्रेडिट मारोगे। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। तो एंट्री क्या बनी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से एंट्री बनी है, तो ये आपकी 1,80,000 रुपए से एंट्री बनी, तो ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ये वाली, है ना। तो 1,80,000 आपका ये बिल पेबल नॉक ऑफ हो गया, ठीक है। सबसे अब आपको समझ आया ये वाली चीज। अब आपने देखो अगर ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बचा, देखो ध्यान से देखना, ये खत्म हो गया, है ना। ये खत्म किससे हुआ, देखो आप, क्योंकि देखो बिल्स पेबल एक बार पहले क्रेडिट हुआ था, ये आपस में नॉक ऑफ होकर खत्म हो गया। सिमिलरली ये भी खत्म हो गया। अब आपकी बैलेंस शीट में पोजीशन देखो क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, ठीक है, डिस्काउंट आ रहा होगा, ठीक है, और जैक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पहले ही खत्म हो चुका था जैक का बैलेंस। तो अब आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में सोचो क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा बैलेंस शीट में, ठीक है, कैश आ रहा होगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में कैश आ रहा होगा, है ना। डिस्काउंट आ रहा होगा मेरे पास कितने, डिस्काउंट आ रहा होगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा ये, ठीक है। सेल आ रहा होगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में सिमिलरली, ठीक है। अच्छा जी 1 लाख मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सेल क्रेडिट है 1,90,000 माइनस अगर मैं देखूँ डिस्काउंट इतना 1,89,000, मतलब इतना मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट बचा प्रॉफिट एंड लॉस में। और देखो अब आप, और जॉर्ज आ रहा होगा आपके पास डेटर, ऑब्वियसली बात है जॉर्ज से आपको पैसे तो लेने ही है, 1,80,000 रुपये आपने क्या किया था, आप सोचो ना उसे। अब देखो अब हुआ क्या था, शुरू में आपने क्या किया था, जॉर्ज के ऊपर आपने बिल ड्रॉ कर दिया था, तो जॉर्ज को तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे ना, जो बिल आपने ओरिजिनली एक्सेप्ट किया था। तो जॉर्ज आपकी बुक्स में अभी डेटर आ रहा होगा, तो आपकी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन होगी, आपकी बैलेंस शीट में दिस प्लस दिस, ये दो एसेट आ रहे होंगे, और सिमिलरली लाइबिलिटी में दिस माइनस दिस, मतलब ये प्रॉफिट आ रहा होगा आपका। तो ठीक ये इक्विटी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा होगा, तो ये बैलेंस शीट की आपकी पोजीशन आ रही होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब आप चलो यहाँ पे, अच्छा जी अब आप यहाँ पे आए, है ना। ऑन 1 अक्टूबर 2016 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब देखो 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016, है ना। अब देखो ये ड्यू डेट ऑफ बिल भी आ गई, क्योंकि 1 जुलाई का बिल था, 3 महीने की मैच्योरिटी थी, तो जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अब मुझे क्या करेगा जॉर्ज, ये जो जॉर्ज था ये बंदा, ये मुझे पेमेंट भी तो करेगा जो अमाउंट उसने पहले ले रखा है मेरे से। तो ये क्या करेगा, देखो आप समझो, इसने मुझे क्या किया, हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो मेरे लिए क्या है, परचेजेस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे मैंने परचेज किया है, मेरे लिए खर्चा है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। किससे मैंने परचेज करी है मैंने परचेज, तो मैंने बोला क्रेडिट द गिवर, किसने मुझे दिया है सामान, ये जॉर्ज ने दिया है। तो जॉर्ज ने कितने रुपए का सामान दिया है मुझे, 2 लाख रुपए का सामान दिया है। सिमिलरली अगर आप इसके बुक्स में ये एंट्री डालोगे तो क्या एंट्री डलेगी, इसके बुक्स में एंट्री डलेगी, मतलब जॉर्ज के लिए क्या है, सेल है, सेल है, तो उसने क्या बोला, किसे मैंने सेल करी है, तो उसके लिए क्या है, हैरी रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, हैरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू सेल्स, ये आपकी जर्नल एंट्री हुई, टू सेल्स। अच्छा जी, तो हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपकी जर्नल एंट्री इतने से हुई, परचेज मतलब ये 2 लाख रुपए से जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि हैरी रिसीवर है और मैंने उसे सेल करी है, ये जर्नल एंट्री हुई। अब आप समझो हैरी को मुझे 1,80,000 पहले देने थे और 2 लाख अब लेने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हैरी मुझे नेट में कितने रुपए देगा, नेट में 2 लाख माइनस 1,80,000, मतलब 20,000 रुपये ही देगा मुझे। अब सिर्फ ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो जॉर्ज की मैंने आपको पहले बताया था बैलेंस शीट में क्या आ रहा था, 1,80,000 रुपये मुझे जॉर्ज से
लेना है। अब देखो 1,80,000 रुपये ये डेटर था, अब लेकिन ये क्रेडिटर हो गया क्योंकि मैंने इससे माल परचेज किया था 2 लाख रुपए का। तो ऑब्वियस सी बात है 8 अक्टूबर को मुझे पेमेंट भी करनी पड़ी जॉर्ज को इतनी रुपए पेमेंट करनी पड़ी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बोला डेबिट द रिसीवर। कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ी, मैंने बोला 2 लाख रुपए की परचेजेस थी और 1,80,000 मुझे उसे लेना था। किस चीज़ का लेना था, जो मैंने ओरिजिनली जब बिल उसे दिया था एक्सेप्ट कर दिए, तो वो ओरिजिनल किसी चीज़ की कंसिडरेशन तो था नहीं, मतलब उसके लिए सेल तो मैंने पहले करी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा पूरा मुझे लेना है। तो नेट में मैंने क्या किया, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जॉर्ज को मैंने पेमेंट कर दी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट। अब देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरा क्या चला गया, बैंक अकाउंट चला गया, मेरा बैंक अकाउंट है ना, तो मेरा एंट्री हो रही जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो इसके लिए क्या होगा, बैंक में पैसा आया होगा तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। किसने दिया है पैसा, टू हैरी ने, तो क्रेडिट द गिवर। किसने पैसा दिया मुझे 20,000 रुपये, मुझे ये पैसा 20,000 रुपये हैरी इसने दिया है ना, हैरी ने पैसा दिया। तो ये मेरी जनरल सेट ऑफ एंट्रीज है जो मेरी डल जाएगी और इससे मेरा बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बन जाएगा।